जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जेईई सिविल को लेकर सचिव जी ने क्या कहा कल बच्चों से, क्या चांसेस हैं, जो मैंने कहा था कल के वीडियो में वही चीज सचिव जी ने भी कहा है, क्या कहा उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, किसी भी तरह का एग्जाम पोस्टपोन होने वाला नहीं है, किसी भी तरह की अफवाहों में मत बहलिए। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भर्ती कब तक आएगी। यूपी SSSC ने कल एक नई भर्ती भी जारी की, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन के रिजल्ट को लेके भी क्या अपडेट है उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपकी यूपी SSSC की नई भर्ती को लेकर। ठीक है, मैंने आपसे कहा था 3 भर्तियां हैं जो में से कोई एक जारी हो जाएगी और कल उसमें से एक जारी होगी। पहली थी आबकारी सिपाही की, ठीक है, दूसरी भर्ती थी आपकी एडीओ की और तीसरी भर्ती थी जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की। ठीक है, इन तीनों में से मैंने कहा था कोई एक भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब देखिए, अब आबकारी सिपाही की भर्ती यूपी SSSC के द्वारा जारी कर दी गई है। टोटल इन्होंने जितनी पोस्ट पर यह भर्ती जारी की है वो लगभग टोटल पोस्ट इन्होंने निकाला है वो आपका 722 के आसपास है। 722 पदों पर यह भर्ती जारी की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके जून मंथ से स्टार्ट होगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए मुश्किल से 20 दिन दिए गए हैं, यानी कि मान के चलिए 4 जून से 20 जून के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 4 जून से 20 जून के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म पर भर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जून में इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, लेकिन अपने दिमाग में रखिएगा कि ये भर्ती आपकी जारी हुई है। क्वालिफिकेशन इसकी बड़ी सिंपल सी है, आपके पास पेट का स्कोर होना चाहिए और 12th आप पास होने चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप 12वीं पास हैं तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो सीधी सादी बात है कि इसकी पेट की कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। ठीक है, 722 पदों पर भर्ती आई है। 45 गुना लगभग बच्चों को इसमें बुलाया जाएगा, उससे ज्यादा हो सकता है तो 50 गुना बुला लिया जाएगा, लेकिन फिर भी इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी क्योंकि ये किसी तरह की स्पेशल भर्ती है नहीं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन 12th मांगा है जो लगभग सबके पास अवेलेबल होगा इजिली। ठीक है, तो मैंने 3 भर्ती गई थी और अब उसमें से 2 भर्ती और बची हुई है। एक भर्ती आपकी एडीओ की है और दूसरी है आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भर्ती। अब इन दोनों में से देखिए कौन सी भर्ती आयोग अगली बार में जारी करता है। 4 भर्ती थी, पहले मैंने कहा था लोअर पीसीएस जारी होगी, वही हुई। उसके बाद मैंने कहा था इन 3 में से कोई एक जारी होगी। फिर से आबकारी सिपाही के चांसेस मैंने बोले थे ज्यादा है तो वो जारी हुई। अब देखिए एडीओ और जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पे मुझे लग रहा है एडीओ की ज्यादा चांसेस है अभी भी। तो इन दोनों भर्ती में से भी कोई एक भर्ती ही यूपी SSSC की तरफ से जारी की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी जेईई भर्ती को लेके है। ठीक है, कल आखिर में बच्चे वहां पहुंचे, सचिव जी के पास फाइनली पहुंचे और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है कि आपका डीबी जब कंडक्ट होगा तो बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है या तो फिर से आयोग आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए वेबसाइट को 3 से 4 दिन के लिए खोल देगा, आप वहां डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और उसके बाद काम हो जाएगा। ठीक है, काफी लोग पहले यूट्यूब पर बोलना शुरू कर दिए थे कि आयोग क्या करता है, कट ऑफ डाउन करता नहीं है। देखिए वेटिंग लिस्ट इसीलिए डिमांड हो रही है, कोई सेंस ही नहीं बनता है। डीबी की कट ऑफ से वेटिंग लिस्ट का क्या लेना देना है भाई साहब। डीबी की कट ऑफ दूसरी चीज होती है, वेटिंग लिस्ट दूसरी चीज होती है। ये बात कल भी मैंने बोली थी आपसे। डीबी कट ऑफ में क्या होता है कि बच्चों को बुलाया जाता है, अगर उस डीबी के बराबर के बच्चे मिलते नहीं है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। जबकि आपकी जो वेटिंग लिस्ट होती है वो आपकी ज्वाइनिंग, मान लीजिए जो बच्चा जिसका क्वालिफिकेशन एकदम परफेक्ट है डीबी में वो बैठा, फिर वो जाके फाइनली ज्वाइनिंग नहीं करता। डीबीबी में सब कुछ बैठा, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं, कोई भी इश्यू नहीं है, पर वो जाके फाइनल राउंड में छोड़ देता है, ज्वाइनिंग नहीं लेता है, तो उस समय जो सीट वैकेंट हो जाती है उसके लिए वेटिंग लिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो मैंने आपसे कहा था कि लेखपाल में भी पेट की कट ऑफ कम हुई थी, बुलाया गया था SC ST OBC कैटेगरी को क्योंकि उनके पर्याप्त बच्चे मिले नहीं थे। सिमिलरली इस बार भी जेईई में भी यही होगा। ठीक है, जिन्होंने बीटेक का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, बीटेक किया हुआ है और एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, उनको बाद में बाहर कर दिया जाएगा और हो सकता है उनके खिलाफ एक्शन भी ले लिया जाए। तो बेटर यही होगा कि जिन्होंने बीटेक किया हुआ है और एप्लीकेशन फॉर्म गलती से भर दिया, आप एग्जाम देने ना ही जाए तो बेहतर है क्योंकि इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एग्जाम दे देंगे डीबी में नहीं बैठेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो जो चीज मैंने बोली थी वही चीज सचिव जी ने भी रिपीट कर दी
कि भाई डीबी में हम आपका देख लेंगे। ठीक, सेम चीज, वही लाइन वही चीज बोली है जो मैंने आपको कल एकदम क्लियर कट वीडियो में बता दी थी, वही लाइन बच्चों से भी उन्होंने बोली है, क्योंकि दो ही ऑप्शंस थे और मैंने दोनों ऑप्शन आपके सामने रख दिए थे। तो आप लोग निश्चिंत होकर अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। जितना हल्ला था कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, मैंने पहले ही कहा था अगर आयोग ने डेट दे दी है तो पोस्टपोन होने के चांसेस ना के बराबर है, और वही चीज है, पोस्टपोन नहीं होने वाला है। अब जितना हो सके प्रैक्टिस पेपर लगाइए, खासकर डिप्लोमा वाले भाई, निश्चित आपका कंपटीशन कम है, प्रैक्टिस पेपर लगाइए। आप ही लोग का ये टोटल सीट है, इस टोटल सीट पे आप ही लोग का सिलेक्शन होना है। अगर कट ऑफ मान लीजिए बीटेक वाले फिर भी नहीं मानते और एग्जाम में बैठते हैं और थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ जाती है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, डीबी में उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर डीबी की कट ऑफ को डाउन करके आपको वापस से बुलाया जाएगा। तो फुल फाइनली ये पूरी भर्ती डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, तो खुश हो जाइए अच्छे से। अब जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस पेपर लगा सकते हैं उतना लगाइए, टाइम अब कम है, अभी से प्रैक्टिस पेपर लगाना शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अब 10 दिन पहले लगाएंगे तो कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, अभी से ही अपना प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट कर दीजिए। अब बच्चों का दूसरा क्वेश्चन है कि जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भर्ती कब तक आ सकती है। ठीक है, तो जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भर्ती देखिए मैंने आपसे कहा है अब दो भर्ती लाइन में है, पहली आपकी एडीओ की भर्ती, दूसरी आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भर्ती। ये कभी भी इन दोनों में से कोई एक भर्ती यूपी ट्रिपल जारी कर सकता है। देखिए आपकी ये जो भर्ती है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, इसकी पेंडिंग होने का रीजन क्या है, क्योंकि आयोग चाह रहा है कि तीनों ब्रांच मतलब सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों ब्रांच की भर्ती एक साथ जारी कर दी जाए। ठीक है, वो चाह रहा है कि एक ही साथ हो जाए, अलग अलग ना निकाली जाए। ठीक है, अब एक साथ जारी करने से पहले उसे ये एग्जाम कंडक्ट कराना होगा। ठीक है, लेकिन वो चाहे तो नोटिस दे सकता है, क्योंकि आयोग कर क्या रहा है कि एप्लीकेशन नोटिस जारी कर दे रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट अब तक जून चली गई है, हो सकता है आपका एडीओ या जेई में से जो भी है उसकी भर्ती का भी फॉर्म स्टार्ट हो जून या जुलाई से। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आप लोग की भी भर्ती जल्द ही जारी हो जाएगी। ये तीनों भर्ती ब्रांच की भर्ती एक साथ जारी होगी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की। टोटल पोस्ट आपका जो होगा वो लगभग 2300 पदों पर ये भर्ती आएगी, 2300 पदों पर भर्ती आएगी। तो एक अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो पेट 2023 नहीं दिए थे, जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए थे जूनियर इंजीनियर सिविल का, तो उनके पास भी मौका है। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बच्चे जो काफी दिन से वेट कर ही रहे हैं, तो जल्दी आपको भी नोटिस देखने को मिल जाएगी। वो अलग बात है कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो सकता है जून या जुलाई से, लेकिन नोटिस आपको अभी जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। और एक साथ ये भर्ती आने वाली है, और एक साथ भर्ती आने वाली स्पेशल भर्ती है। तो जो भी पेट 2025 दिया हुआ है भाई साहब, और जिसका पेट का कट ऑफ 1 नंबर यानी पॉजिटिव में है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको जूनियर इंजीनियर बनना है, क्योंकि इसका एग्जाम आपका सिविल की तरह लटकेगा नहीं। इसमें भी केवल डिप्लोमा होल्डर है, जो कि क्लियर कट हो चुका है कोर्ट से। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि चुनाव है दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो चुनाव की वजह से आपका ये एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एक्सरे टेक्नीशियन को लेके है भाई साहब। इसका रिजल्ट देखिए 13 दिन हो गया है, यूपी ट्रिपल आयोग ने बच्चों को 13 से 14 दिन हो गया है। उन्होंने कहा था 15 दिन में आपका रिजल्ट 15 से 20 दिन में जारी कर दिया जाएगा। एक हफ्ता भर और इंतजार हमें करना पड़ेगा। एक हफ्ता में अगर आयोग की मानी जाए तो हफ्ते भर के अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। फिलहाल अभी इसको देख के लग नहीं रहा है कि इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी ये कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है जो आपका क्वालिफिकेशन को लेके कि वो एकदम से क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत से बच्चे पूछे थे सर ये बैचलर वालों को अलाउ करना चाहिए एक्सरे में, क्योंकि वो डॉक्टर बन सकते हैं, तो एक्सरे टेक्नीशियन क्यों नहीं बन सकते। देखिए हर एक चीज की अलग अलग अपनी क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, नो डाउट है आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, बीटेक किए हुए हैं, तब भी ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है ना, ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है, हर एक पोस्ट की अपनी अपनी क्वालिफिकेशन होती है। तो वहां पे केवल डिप्लोमा मांगा था तो डिप्लोमा है, जैसे जेई में भी डिप्लोमा ही मांगा, डिप्लोमा को ही अलाउ किया गया, बैचलर को नहीं। तो वहां पे भी सिंपल सारी बात है, एक्सरे टेक्नीशियन में भी यही आपका अलाउ किया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस डिप्लोमा एक्सरे टेक्नीशियनों के ही हैं। बाकी जो भी आपका एमआरआई सीटी स्कैन वाले बच्चे उनका होने के चांसेस ना के बराबर हैं। बैचलर डिग्री तो भूल जाइए, यहाँ डिप्लोमा सीटी स्कैन और एमआरआई वालों का भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक्सरे के समकक्ष शायद जो मेडिकल का रूल है उसमें सीटी स्कैन एमआरआई नहीं आता है। सीटी स्कैन एमआरआई मोर मॉडिफाइड मशीन है कंपेयर टू एक्सरे।
ठीक है। और वो एक्सरे से मॉडिफाइड मशीन है और सीटी स्कैन और एमआरआई में और भी बहुत सी चीजें ऐड हो जाती हैं जो एक्सरे में ऐड नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे सीधे सारी बात है कि डिप्लोमा अगर आपने एक्सरे से किया है तो वही आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे, उन्हीं का रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। अब रिजल्ट उम्मीद है कि हफ्ते भर में जारी हो जाना चाहिए, देखते हैं आयोग की तरफ से, क्योंकि अभी तो आयोग केवल भर्तियां निकाल रहा है। पर मुझे जहां तक लगता है कि जो भी आयोग का रिजल्ट अगला जारी होना है वो एक्सरे टेक्नीशियन का ही होना है। तो एक हफ्ते के अंदर मुश्किल से मुझे लग रहा है इस मंथ के स्टार्टिंग वीक या सेकेंड वीक में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।